So, students, we have already read our page number 66, right? And we have understood the timetable. So there was a timetable, there was no time to play, right? The timetable was decided according to the completely study based timetable was given, right? So Munna got really upset and he said, but bhaiya, when is the time to play? हम खेलेंगे कब? ठीक है, बिकॉज देर इज नो, यू हैव डिसाइडेड कंप्लीट टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू स्टडीज. सो भैया सेड प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना? खेलना क्यों ज़रूरी है मुन्ना? इस प्ले करने की आपको नीड क्या है? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? यू जस्ट नीड टू स्टडी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन your studies. Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go. I like the green fields. मुझे हरे हरे खेत बहुत पसंद है. Farms, I love the farms. I like the gentle breeze, ताज़ी हवा, सुहावनी, pleasant. Gentle का मीन्स होता है pleasant. Pleasant हवा जो होती है ना, pleasant wind, that I love. आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल. मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना है. आई लाइक द टच एंड गो. वो तो साउंड्स अच्छे लगते हैं मुझे कबड्डी का और उसका टच एंड गो का मेथड अच्छा लगता है. वॉलीबॉल का इधर हरी एंड फ्लरी, मतलब इधर उधर जो वॉलीबॉल को पुश एंड पुल करते हैं ना, दैट वो पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. ये सब चीज़ें मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं लाइक अ मैग्नेट. दीज ऑल थिंग्स अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स देमसेल्व्स लाइक मैग्नेट टूवर्ड्स इटसेल्फ. एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग. जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ, खेलने जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ. देर इज़ नथिंग इन माई माइंड एक्सेप्ट playing. That means I love the environment, I love the nature, and I love playing with my friends. So Munna got really upset, right? So the now scene 2. The final exams are over and the results are out. तो अभी क्या हुआ, काफ़ी टाइम के बाद गैप हो गया. तो सीन 2 में क्या शो कर रहे हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ द भैया एंड व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ मुन्ना दिस टाइम. ओके, सो भैया लास्ट आई हैव फील वंस अगेन. बहुत बुरा हुआ, अपसेट होते हुए. लास्ट जो होता है वो अपसेट होना की फीलिंग होती है. ठीक है, आई हैव फील वंस अगेन, मैं फिर से फेल हो गया. सो मुन्ना सेड, ओह बट भैया आई हैव पास इन टॉप टू माई क्लास. मैं पास हो गया हूँ और मेरी क्लास में टॉप किया है मैंने. दैट मीन्स मुन्ना गॉट फर्स्ट पोजिशन. नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. और अब हमारे बीच कितने ईयर्स का डिफरेंस है? ओनली 2 years. तो मुन्ना भैया को कहता है कि अब मैं आपसे सिर्फ 2 classes पीछे हूँ. ओनली 2 classes behind he was his brother, behind his brother. Okay, so भैया said, but my dear brother, डोंट बी सो प्राउड. लेकिन प्यारे भाई, इतना घमंड नहीं करना है. अहंकार, प्राउड का मतलब होता है घमंड नहीं होना चाहिए. घमंड, ठीक है. सो यू हैव पास ओनली 1 class एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड. तो तुमने सिर्फ 1 क्लास पास किया और तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ. एंड यू आर स्मार्ट, और तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो. वंस इन अ वाइल अ गुल्ली डंडा गेम, इन अ गुल्ली डंडा गेम यू कैन माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल. हो सकता है गुल्ली डंडा गेम में तुम एक बार गोल कर दो किस्मत से, तुम लकी अच्छा हो तुम्हारा. बट दैट डज नॉट मीन कि, लेकिन वो उसका मीनिंग क्या नहीं होता है. दैट डज नॉट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम. तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस गेम में महारत हासिल कर ली है. मास्टर्ड का मीनिंग होता है gain expertise or some skilled in anything. That means you are expert in anything. Okay, so that doesn't means you are expert in anything. Okay, for you have to work hard to be successful in life. तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड. ओके, फॉर
to get successful in life when you have to study a subject like algebra and geometry. ठीक है, तो आपको अभी नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स एंड वेरिएबल्स पढ़ते हैं. ठीक है, सो हायर क्लासेस देन यू विल अंडरस्टैंड. तो जब आप मैथ्स पढ़ोगे और अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, ज्योमेट्री जिसमें आपको शेप्स ड्रॉ करने के लिए दी जाती है, अलजेब्रा जिसमें आप नंबर स्टडी करते हो, ठीक है, इक्वेशन स्टडी करते हो, ठीक है, अलजेब्रा सो इक्वेशंस वगैरह स्टडी करते हैं हायर क्लासेस में. देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. तो भैया मुन्ना से कहते हैं कि तब तुम्हें समझ आएगा कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है. दैट मीन्स इन एवरी क्लास वेन एवर यू आर गोइंग इन अप द अपर क्लासेस द थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू. इन ज्योमेट्री में क्या मीनिंग होता है, अगर कोई ACB राइट करता है ABC की बजाय, इंस्टेड ऑफ ABC द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग. तो आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, मार्क किया जाता है. एग्जामिनर्स जो होते हैं उस टाइम आपको छोड़ेंगे नहीं. स्पेयर यू का मतलब होता है लीव यू. ठीक है, तो दैट मीन्स दे विल डिडक्ट देयर मार्क्स, डिडक्ट मुन्नाज मार्क्स डिडक्ट करेंगे आपके मार्क्स एंड दे विल फेल यू, वो आपको फेल कर देंगे. दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स. वो चाहते हैं कि आप वर्ड बाई वर्ड पढ़ो टेक्स्ट बुक्स में से. ठीक है, तो वो भैया मुन्ना को समझा रहे थे. ठीक है, कि ज्योमेट्री जो होती है, इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, शेप्स की ड्राइंग होती है. ठीक है, और उसमें आप एक भी एंगल वगैरह जब आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए एंगल का बीच में पोजीशन ACB, बीच में अगर C है कॉर्नर पे जहाँ पे दो लाइंस जॉइन हो रही हैं, तो वहाँ पे अगर C है तो C ही रहेगा, B नहीं चेंज हो सकता. तो भैया ये चीज़ें मुन्ना को समझा रहे थे कि ये आसान नहीं है, दिस इज़ नॉट ईजी. मुन्ना सेड, ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी, ये बहुत डरावना है. दिस इज़ वेरी फ्राइटनिंग. स्कैरी का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ. मैं नहीं चाहता कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाना चाहता हूँ. बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क. लेकिन मैं अपना दिन का जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास. सो ताकि मुझे क्या है, क्लास में पनिशमेंट ना मिले. ठीक है, सो व्हाट मुन्ना भैया सेड, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड. तो भैया उसको एक और एग्जांपल देते हैं. ठीक है, ज्योमेट्री के अलावा, कि जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट essay on the topic of punctuality in 4 pages. तो हमें क्या कहा गया था, पंक्चुअलिटी के टॉपिक पे 4 पेजेस में शॉर्ट पैराग्राफ राइट करने को बोला गया था. शॉर्ट ऐसे मीन्स शॉर्ट पैराग्राफ यू कैन से. सो ही वाज टू राइट a short paragraph. Okay, topic was punctuality, that means on time, doing something on time. Punctuality means you have to do something on time, proper time. Okay, and imagine can something be written on 4 pages and still be short. तो क्या तुम सोच सकते हो कि जो 4 पेजेस पे लिखा है वो फिर भी शॉर्ट हो सकता है. इस सम कंप्लीट मैशअप है, दिस इज़ ऑल मिक्सअप. मैशअप है, ये मैश है पूरा. ठीक है, सब कुछ एक दूसरे के साथ मिक्सअप है. ठीक है, सो मुन्ना थिंकिंग अलाउड. तो मुन्ना क्या करता है, मुन्ना कंफ्यूज हो जाता है सब चीज़ों को सुन के. एंड ही गॉट वेरी कंफ्यूज ऑल्सो एंड अफ्रेड ऑल्सो. एंड ही वॉज थिंकिंग दैट हिज भैया वॉज स्कोल्डिंग हिम. सो उसको क्या कह रहा है, वो कहता है वो, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. भगवान का शुक्र है कि ये कुछ और स्कूल का टाइम हो चुका है, अदरवाइज भैया तो आज मुझे सुना ही देते हैं ना. भैया वुड हैव स्कोल्डिंग मी कंटिन्यूअसली. सो दिस इज द सीन सेकेंड. सीन थर्ड वी विल डू इन द नेक्स्ट.